जय श्री राम। अपने स्वरूप भूता शक्ति के साथ भगवान श्री राम प्राकट्य, भगवान श्री राम के प्राकट्य को देखकर, उनके छवि समुद्र को देखकर, छवि समुद्र भगवान श्री हरि के छवि समुद्र की छवि को देखकर शत्रुपा मनु और शत्रुपा स्तब्ध रह गए। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। भगवान सदा विदेह नगर के नागरिक को पसंद करते हैं, ना कि देह नगर के। जब देह की शुद्धि इस देह और गेह को भूल जाए मनुष्य, तब कहीं जाकर भगवान उन पर रीझते हैं। बोले कृपा निधान कि मुझे तुम महादानी समझकर जो भी वरदान चाहिए उस वरदान को मांग लो। भगवान श्री राम के वचन को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हमारे मन में अब किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन एक लालसा हमारे मन में बहुत बड़ी लालसा है, और वो कहना सुलभ नहीं है, कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे अपनी कृपणता के कारण, अपनी दरिद्रता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के सामने आकर भी द्रव्य मांगने में संकोच करता है और थोड़ा सा द्रव्य मांग लेता है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरा वही मनोरथ पूरा कीजिए। आप तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, क्या हम चाहते वो सब जानते हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखो, व्यक्ति भगवत प्राप्ति करके भी और संसार का सुख मांगता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की लीला शामिल है। भगवान की लीला से ही उन्होंने तपस्या की थी और भगवान की लीला से ही भगवान के समान सूत मांगा। क्योंकि जब तक इस संसार में भगवान की लीला है, तब तक मनुष्य उस लीला को गा कर अपने भवसागर को पार कर जाते हैं। इसलिए मनु शत्रुपा ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए, अखिल विश्व के कल्याण के लिए भगवान को पुत्र रूप में वरण किया। अथवा वे चाहते तो उसी समय मुक्ति का वरदान मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक बंधन स्वीकार किया। क्योंकि भगवान में ना तो बंधन है ना मोक्ष है, वो तो भक्तों के लिए ही, भक्तों पे कृपा करने के लिए ही संसार में आते हैं। वैसे ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा जैसे महान विभूतियों का जन्म तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। ये सारे भगवान के पार्षद ही हैं। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, इसलिए स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। लेकिन भगवान भी फंस जाते हैं कभी कभी भक्तों के वचन में। उन्होंने मांगा था कि आपके समान चाहिए, लेकिन भगवान ने वो वस्तु नहीं दे पाई जो उन्होंने मांगा। इसलिए यदि किसी वस्तु को नहीं दे पाए तो उसके जगह पे 3 बार
3 गुना देना चाहिए। तो भगवान ने 3 बार उनका पुत्र होना स्वीकार किया। एक बार में भगवान श्री राम बने, दूसरी बार में भगवान श्री कृष्ण बने। और इसके पहले आप जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार धारण किए थे और वाराह अवतार धारण किए थे। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय है, परंतु प्रभु मुझे बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। अब ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। रानी की कोमल गूढ़ और वचन मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न हो कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना कभी न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, एवमस्तु। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो। वहाँ स्वर्ग के भोग भोग कर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र, वही इच्छा निर्मित मनुष्य, सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई और सीता जी भी आएंगे। बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भावसागर से तर जाएंगे। उस चरित्रों को हम करेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। वही राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ साल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।